हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 का। इसमें है प्रश्नमाला 9 का बी। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर है 44। यदि उनमें छोटी संख्या y है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। फिर से इसको देखेंगे। दो संख्याओं का अंतर है 44, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है 44, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 44। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या दिया हुआ है y। आप लोग प्रश्न में देखें, छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या कौन सी है, और अंतर है दोनों का 44। तो छोटी संख्या है y, तो यहाँ हम लोग लिखे हैं बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बराबर 44। बड़ी संख्या के स्थान पर बड़ी संख्या लिखेंगे क्योंकि अज्ञात है वो। छोटी संख्या के स्थान पर y लिख दिया गया। ये 44 है, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, ये y माइनस है, बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 44 प्लस y हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से बड़ी संख्या ज्ञात हो गया। अब अगला प्रश्न इसी तरह का है, इसको हम लोग देखें। तो दो संख्याओं का अंतर है 100। अगले प्रश्न में था 44, इस बार दो संख्या का अंतर है 100। इस बार बड़ी संख्या दी हुई है x है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या कहता है कौन सी है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बराबर 100। बड़ी संख्या के स्थान पर 100 लिखेंगे, घटाओ छोटी संख्या बराबर 100। आगे हो जाएगा x, छोटी संख्या माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो 100 प्लस छोटी संख्या हो जाएगा, या 100 इधर प्लस है, बराबर के बाईं ओर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 100 बराबर छोटी संख्या, अर्थात छोटी संख्या बराबर हो गया x माइनस 100। ये डी का आंसर हो जाएगा हमारा, डी का आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। कहता है एक संख्या 2 अंकों की बनी है। एक संख्या है वह 2 अंकों की बनी है, इकाई के स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर x है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका हल इस तरह से करेंगे कि इकाई 5 है, दहाई x है, तो 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र हो जाएगा, दहाई में 10 से गुना रहता है हमेशा। आप देखिए, मान लीजिए 52 लिखे आ गया, तो 52 को हम लोग लिखेंगे 50 प्लस 2, या 50 को लिखेंगे 5 गुना 10, यानी ये 52 में 5 क्या है, दहाई अंक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 10 से गुना है, तो हमेशा क्या करेंगे, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, तो संख्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा। और इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये 2 क्या होता है, जोड़ हो जाता है, 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, उसमें दहाई अंक में 10 से गुना करना है और इकाई अंक को जोड़ देना है। तो 10 का 10 लिख दिए, दहाई अंक हमारा x है और इकाई अंक है 5, तो इसको 5 को जोड़ देंगे तो 10 गुना x करेंगे 10x और प्लस 5, ये डी का आंसर हो जाएगा। आगे है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है हमारा। कह रहा है दो संख्या का योगफल, दो संख्या है उसका योगफल जोड़ जो है दिया हुआ है 28 है। बड़ी संख्या दिया हुआ है x है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। अगले प्रश्न की तरह ही है, पहले था अंतर, अब है योगफल। तो इसको लिखेंगे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बराबर 28। बड़ी संख्या x दिया हुआ है, छोटी संख्या अज्ञात है, छोटी संख्या मालूम नहीं, तो छोटी संख्या लिख दिया बराबर 28। अब x इधर प्लस है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर छोटी संख्या रह जाएगा, बराबर के उधर जो है x जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 माइनस x, ये हमारा आंसर हो गया।
फिर 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे, पिता पुत्र से संबंधित है, आयु से संबंधित है। पिता की वर्तमान आयु है पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना, यानी पिता का जो उम्र होगा वह हो जाएगा पुत्र यानी सन के उम्र का 4 गुना। पिता का उम्र कितना है? पुत्र के उम्र से 4 गुना है। तो कहता है पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु दी हुई है x वर्ष। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी? तो हम लोग इसको इस तरह से हल करेंगे, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में 4 से गुना कर देंगे। तो हम लोग पहले जान रहे हैं यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु है x, तो यहाँ x गुना हो जाएगा 4, यानी पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x गुना 4 यानी 4x वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष के बाद कहता है पिता की आयु ज्ञात करने के लिए। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? जो बाद उम्र रहता है वो प्लस हो जाता है। पहले जो कहता है यदि 5 वर्ष पहले कहता है तो इसमें घटा हो जाता है वर्तमान ये उम्र में। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x + 5 वर्ष आंसर। अब आगे देखेंगे, एक भिन्न का अंश x है, हर y है। भिन्न के हर में 1 जोड़ दी जाए तो नई भिन्न राशि क्या होगी? तो अंश दिया हुआ है x है, हर दिया हुआ है y है। अब कहता है तो अंश हर दिया हुआ है तो भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटे हर, यानी हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटे हर। तो अंश हो गया x और हर हो गया y, x बटे y। तो ये हमारा हो गया x बटे y। भिन्न कितना हो गया? x बटे y। फिर प्रश्न का दूसरा भाग में कहता है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए। कहता है दूसरा भाग में प्रश्न में कहता है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न का हर नीचे है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो नया भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? x बटे y + 1 आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारा ये 7 का है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 लगातार विषम संख्या का योगफल दिया हुआ है 285 है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या x + 2, क्योंकि यदि हम इसको देखें कि पहला विषम संख्या यदि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो कितना का अंतर है? 5 में यदि 3 हम लोग घटाएंगे या इसको ऐसे देखेंगे, पहला है 1, 3, 5, 7, 9, तो 1 में यदि हम लोग 2 प्लस करते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 में यदि 2 प्लस करते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर इसमें जो है हम लोग 2 प्लस करते हैं तो 9 हो जाएगा। फिर इसमें जो है 7 में जो है हम लोग 2 प्लस करते हैं तो 9 हो जाएगा, यानी 2 का अंतर है। 2 यदि हम किसी विषम संख्या में हम लोग जोड़ देते हैं 2, तो मान लिया जाए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहला जो विषम संख्या होगा इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? पहला विषम संख्या x है और उसमें हम लोग को 2 जोड़ना है। दूसरी विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ेंगे, x + 2 हो जाएगा। तीसरी विषम संख्या हो जाएगा x + 4। अब कहता है तीनों विषम संख्या को जोड़ने पर योगफल होता है 285। पहला विषम संख्या x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, तो इस तरह से 285 हो जाएगा। तो यहाँ पर x फिर प्लस x फिर प्लस x यानी 3x, फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 285, यानी 3x 6 प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 285 - 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 279। अब आगे हम लोग इसको देखें, x बराबर हो जाएगा 279/3। इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9 यानी 93। x बराबर हो जाएगा 93। पहली विषम संख्या हमें ज्ञात हो गया 93। अब सब में 2 जोड़ देंगे, पहली विषम संख्या 93, दूसरी विषम संख्या x + 2 है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी विषम संख्या है x + 4, 93 + 4 97 हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीनों विषम संख्या ज्ञात हो गया। तो इससे आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखेंगे और
अच्छा से तैयारी करके परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो है इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।